बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूअर्स। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पस सिर्फ यही था कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अभी रिसेंटली सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में, तो उनके लिए जो है वो हम कौन सी चीज़ पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें, हाउ टू स्टडी, वेयर टू स्टडी एंड जो एरियाज हैं, कौन कौन सी एरियाज हैं, उनको जो है वो हम जो है वो सीक्वेंस में डिस्कस करते जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। अब क्योंकि इंग्लिश बेसिकली एक वास्ट सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिटरेचर भी है, लिंग्विस्टिक्स भी है, जनरल इंग्लिश भी है, तो उन चीज़ों को हम स्पेसिफिक जो है वो हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो है वो हमें डिस्कस करनी चाहिए। अब बेसिकली होता ये है कि इंग्लिश में जो डिग्री अवार्ड होती है या तो वो लिंग्विस्टिक्स में होती है या वो लिटरेचर में होती है। और अभी एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का, तो अब उसमें से जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो जस्ट कुछ एरियाज हैं जिनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हमें ये एरियाज हमें कवर करनी चाहिए ताकि हम रिटन टेस्ट जो है वो आसानी से क्वालिफाई कर लें और फिर वो इंटरव्यू में भी जो है वो वही सेम चीज़ें जो है वो हमें जो है वो फायदेमंद साबित हो। तो अब इंग्लिश लिटरेचर में हम पहले डिस्कस करेंगे कि जो 3 एरियाज हैं वो हमने कवर करनी होती हैं। इंग्लिश लेक्चरशिप का टेस्ट हो या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट हो, उनके लिए एक होता है कि इंग्लिश लिटरेचर हमने पढ़ना होता है, दूसरा लिंग्विस्टिक्स और तीसरा होता है जनरल इंग्लिश का एरिया। तो ये 3 एरियाज हैं जिनको जो है वो हमने फोकस में रखना होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया और जनरल इंग्लिश, ये 3 एरियाज हैं जिनको जो है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। अब इंग्लिश लिटरेचर में जो है वो कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, पहले तो आपको मैं जो है वो 2-3 बुक्स बताता हूँ कि एक जो आउटलाइन वाला एक छोटा सा बुक है, आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हेनरी हडसन का जो लिखा हुआ है, दिस बुक इज मोर देन इनफ। अगर आप चाहते हैं कि जो है वो मजीद आप जो है बुक रीडिंग की तरफ जाएं, मजीद जो बुक्स पढ़े आप, कॉम्पटन रिकेट बुक है, वो भी एक अच्छा बुक है, या उसके अलावा जो है वो इंडियन आथर है कंपेडियस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, त्रिवेदी के नाम से जो है बुक फेमस है। ये तीनों बुक्स अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका लिटरेचर का जो एरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब लिटरेचर में जो है वो जो चीजें हमें पढ़नी होती हैं, एक तो होता है कि हिस्ट्री आपने क्लियर करनी होती है, 64 से लेके 21st सेंचुरी तक जितनी भी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है ये आपने अच्छे तरीके से कवर करनी है। अब उस इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में आपने जो भी जितनी एजेस होती हैं उन एजेस को जो है वो आपने फोकस करना होता है कि जो शेक्सपियर एज है या मिल्टन एज है, उसके अलावा ड्रायडन एज हो गई या विक्टोरियन एज हुई, रोमांटिसिज्म या जो रोमांटिक एज है उसमें जितने भी पोएट्स आ गए, ये सारी चीजें हमने जो है वो कवर करनी होती हैं। कौन सा वर्क जो है वो किस सेंचुरी में पब्लिश हुआ, किस साल में पब्लिश हुआ, ये चीजें भी हमने जो है वो ये फिंगर टिप्स पे हमने याद रखनी होती है। उसके अलावा जो दूसरी चीज हमने फोकस में रखनी होती है वो ये होता है कि जितनी भी लिटरेरी मूवमेंट्स होती हैं उनको जो है वो हमने पढ़ना होता है, जैसे क्लासिज्म हो गई, रोमांटिसिज्म हो गया, या उसके अलावा रियलिज्म हो गई, नेचुरलिज्म हो गई, या जितनी भी जो मॉडर्न मूवमेंट्स हैं लिटरेचर में, या डाडाइज्म हो गया, ये सारी चीजें जो है वो जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो हमने याद करनी होती हैं, हमने अच्छे तरीके से पढ़नी होती है कि कौन सी मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई या कौन सी जो मूवमेंट है वो किसके रिएक्शन में स्टार्ट हुई, ये सारी चीजें जो है वो हमने याद रखनी होती हैं। उसके अलावा जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं, लिटरेरी टर्म्स भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ने होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच को भी हमने जो है वो अच्छे तरीके से याद करना होता है कि ये जितनी भी एरियाज मैंने आपको बताई हैं ये सारी लिटरेचर में आ जाती हैं। अब लिटरेचर को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद जो है वो आप एमसीक्यूज की तरफ जाएं। अब एमसीक्यूज में जो है वो एक एम्पोरियम बुक मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप उसमें से एमसीक्यूज देखें, वो उस एमसीक्यूज को आप सॉल्व करें, आप जो है वो अपने आप को टेस्ट करें कि आपको जो चीजें याद हैं क्या उसके बुनियाद पे आप एमसीक्यूज जो है वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अब उसके बाद जो एरिया आती है वो आती है लिंग्विस्टिक्स की। अब लिंग्विस्टिक्स में जो है वो ज्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज 2 or 3 बुक्स आर मोर देन इनफ। एक जो है वो एक जॉर्ज यूल की बुक आती है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये एक अच्छी बुक है, मतलब कि आसान जो है वो लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसको आप सही से पढ़ लें, जो इसमें जितनी भी चीजें दी हुई हैं उनको आप गौर से देख लें, जो है वो चीजें आप फिंगर टिप्स पे जो है वो याद रखें। उसके अलावा दूसरी बुक आती है एसेंशियल ऑफ लिंग्विस्टिक्स, कैथरीन एंडरसन की लिखी हुई है, एसेंशियल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये दोनों बुक लिंग्विस्टिक्स की हैं, ये मेरे पास पीडीएफ में भी मौजूद है, अगर आप जो है डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में जो है वो लिंक में ये चीजें मैं जो है वो रख रहा हूँ, आप वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो दो बुक मैंने आपको बताया, एक जॉर्ज यूल की और कैथरीन एंडरसन की, इसेंशियल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये दोनों बुक्स जो है वो अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो लिंग्विस्टिक्स वाला पोर्शन जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके अलावा जो जनरल इंग्लिश में हमने जो चीजें होती हैं वो जनरल इंग्लिश में सिनोनिम्स भी होते हैं, एरर डिटेक्शन भी होती है, या जो है वो एक्टिवाइज पैसिवाइज नरेशन हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच या आर्टिकल का यूजेज, ये सारी चीजें जनरल इंग्लिश में आ जाती हैं। अब जनरल इंग्लिश में जो है वो रेनर मार्टिन की बुक अच्छी बुक है, या टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर, पंजाब यूनिवर्सिटी की पब्लिश की हुई है, ये बुक भी जो है वो अगर आप पढ़ लेंगे, अगर टाइम है आपके पास, तो ये दोनों बुक्स जो है वो आपको फायदेमंद आपकी साबित होगी। तो उसके अलावा जो और चीज हमने देखनी होती है वो आप रेगुलर बेसिस पे जो है वो कुछ वर्ड्स आप याद करते जाएं, सिनोनिम, जो वोकैबुलरी, जो ताकि आपको आगे चल के ये चीजें, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम जो इंटरव्यू ले रहे थे उसमें जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स भी पूछ रहे थे, या उसके साथ साथ जो कुछ आपसे मखसूस वर्ड्स पूछे जा रहे थे कि आप इनकी मीनिंग बताएं। तो इसलिए जो आप वर्ड्स याद करते जाएंगे तो वर्ड्स आपके लिए जो है वो इंटरव्यू के लिए भी जो है वो मुफीद रहेंगे, और आपको रिटन टेस्ट में भी जो है वो चीजें हेल्पफुल रहेंगी। बाकी जितनी भी चीजें होगी वो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो है वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो है वो पूरे लेक्चर की जो प्रिपरेशन होगी रिटन टेस्ट की, वो जो है वो हम इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।